राधे राधे। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। ये जीवन अत्यंत छोटा है, नहीं जानते अब कितने श्वास इस शरीर में बचे हुए हैं, लेकिन हम भाग्यशाली इसलिए भी हैं क्योंकि हम एकादशी जैसे व्रत का पालन करते हैं। एकादशी के विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं, संसार सर्प दष्टा नरा नाम पाप कर्म नाम, एकादशी उपवास न सद्य एवं सुखम भवे। अर्थात संसार रूपी सर्प दष्ट पापी मनुष्य समूह जब एकादशी के उपवास का पालन करते हैं तो वे तुरंत सुखी हो जाते हैं। इस मनुष्य जीवन और आने वाले आध्यात्मिक गंतव्य दोनों के लिए ही यह एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी है। और फिर इस बार जो एकादशी तिथि आई है वो तो महाभाग्यशाली है, क्योंकि ये महाद्वादशी है जो कि संपूर्ण वर्ष में सिर्फ 8 बार आती है। इसका नाम है विजया महाद्वादशी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी ऐसी महाद्वादशी तिथि आए तो व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन द्वादशी के दिन करना चाहिए, और ऐसा करने से उसे एकादशी और द्वादशी दोनों का ही पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इस पावन अवसर पर हम श्रवण करते हैं विजया एकादशी की पौराणिक कथा का। एक समय की बात है जब पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कृपया आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में बताएं प्रभु। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, अवश्य ही मैं आपको इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन कर सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे इस भौतिक जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, और इस नश्वर देह का त्याग करने के बाद उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक कथा का वर्णन कह सुनाता हूं, जो कि महान ऋषि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को विजया एकादशी कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, कृपया आप मुझे बताएं कि विजया एकादशी व्रत का पालन करने से जीवात्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, सबसे प्राचीन है यह व्रत और वह अत्यंत पवित्र है। वह हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार का विजय प्रदान करने वाली है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और भार्या श्री सीता माता के साथ वनवास के समय में पंचवटी में वास कर रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, और इस बात से अपनी मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री राम सामान्य मनुष्य की तरह ही अत्यंत व्यथित हो उठे। जब वे माता सीता को खोज रहे थे उस समय उन्हें मार्ग में जटायु मिले, जिन्होंने किस प्रकार दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण किया था उसका पूरा वृतांत कह सुनाया। उसके पश्चात जटायु वैकुंठ लोक में चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान श्री रामचंद्र और वानरों के राजा सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने वानरों और भालुओं की एक बड़ी सेना तैयार की। श्री राम ने हनुमान को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेजा, जहां हनुमान ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश भी दिया। वापस आकर हनुमान ने अशोक वाटिका में दुअखमय स्थिति में रह रही सीता माता की स्थिति का समाचार श्री राम को कह सुनाया, और उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र बिना विलंब किए शीघ्र ही दक्षिण के समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्हें इस बात का अनुभव हुआ
कि समुद्र अत्यंत गहरा है और इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार करवाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। उस समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, यहां से लगभग 4 मील की दूरी पर बकदल ऋषि का आश्रम है, हमें उनके पास जाना चाहिए, वे अवश्य ही हमें इस समस्या का कोई समाधान बताएंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बगदल ऋषि के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना की। भगवान श्री रामचंद्र और उनके सनातन साथी श्री लक्ष्मण को देखकर महान ऋषि बकदल्भ को संबोधित करते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस प्रयोजन से पधारे हैं? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं? प्रभु श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं यहां इस विशाल समुद्र के उस पार स्थित लंका नगरी पर आक्रमण करने और मेरी पत्नी सीता का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण का संहार करने के लिए आया हूं। मेरे साथ मेरे वानरों की सेना भी है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इतने विशाल समुद्र को पार कर सकते हैं। बकदल ऋषि ने कहा, हे राम, मैं आपको एक महान व्रत के विषय में बताऊंगा, जिसका पालन करके आप रावण के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपकी कीर्ति पताका 10 दिशाओं में लहराएगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत पालन करने से आपकी विजय निश्चित है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि सुनाता हूं। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित करके उस कलश को जल से भरकर आम के पत्तों से उसे सजाएं। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण विग्रह की स्थापना करें। सप्त धान्य का आसन बनाकर उस पर इस कलश को स्थापित करें और अगले दिन विजय एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर इस कलश की पुनः स्थापना करें। फूलों की माला और चंदन के लेप से उसे सुशोभित करें। कलश के ऊपरी हिस्से में अनार, नारियल और जौ रखें। अपूर्ण भक्ति भाव और प्रेम पूर्वक इस कलश रूपी विग्रह की पूजा करें। उसे धूप, दीप, चंदन, फूल और प्रसाद अर्पित करें। एकादशी के दिन संपूर्ण समय उसके सामने बैठकर हरि कथा का पठन और श्रवण करें। रात्रि में भी उसी स्थान पर जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः उस कलश को किसी पवित्र नदी या जलाशय के समीप स्थापित करें और विधि पूर्वक पुनः उसकी पूजा करें। उसके पश्चात सुपात्र ब्राह्मण को इस कलश और उस पर रखे हुए नैवेद्य का दान दें। इसके साथ साथ आप अन्य अनेक प्रकार के दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक विजय एकादशी व्रत का पालन करने से आपकी विजय अवश्य होगी। अपनी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, बकदल्भ ऋषि के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने इस विजया एकादशी व्रत का पालन किया और लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का संहार किया। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी व्रत का पालन करेगा, उसे इस भौतिक जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होगी और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक गंतव्य भी प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी कथा का पठन और श्रवण भी करता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को इस विजया एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 से होगा और इसका समापन 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2:25 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 12 तारीख को एकादशी सूर्योदय के बाद लग रही है, जबकि 13 तारीख को सूर्योदय एकादशी तिथि में ही हो रहा है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वही भक्तों, विजया एकादशी 2026 का पारण
व्रत खोलने का समय 14 फरवरी शनिवार को सुबह 7 बजे से 9:15 के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। अब एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहे या ना रहे। विजया एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। विजया एकादशी का मूल तत्व जीत और संकल्प है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन द्रुतु फल और दूध से बनी मिठाइयां भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। विजया एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले विजय प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया था। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादश्यां भंजीत तंडुलान कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और पीले फलों का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। इस बार फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। संकल्प लें, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और जीवन में विजय पाने के लिए विजया एकादशी व्रत का संकल्प करता। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत बिना चावल के या सिंदूर, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में पीले फल, केला और मिष्ठान्न का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विजया एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को, विशेषकर तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। विजया एकादशी के दिन झूठा भोजन भूलकर भी ना करें और ना ही किसी को कराएं। ये एकादशी विजय दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको विजय नहीं मिलेगी। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ ये रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी 14 फरवरी शनिवार को द्वादशी तिथि में प्रातः स्नान करें, भगवान को भोग अर्पित करें, फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति अन्न या वस्त्र का दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें।
याद रहे, पारण के समय चावल खाकर व्रत खोला जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल वर्जित है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पवित्र, पुण्यदायिनी और शत्रुओं का नाश करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि विजया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन बाधाओं का नाश करती है जो आपकी उन्नति में रुकावट बनी हुई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां, भय और विरोधियों का प्रभाव स्वतः दूर हो जाता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकल्प को पूर्ण कर उन्हें विजय श्री प्रदान करते हैं। विजया एकादशी के दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखना इस दिन का मूल भाव है। इस दिन उपवास रखा जाता है, चाहे वह निर्जल हो, फलाहार हो या सामर्थ्य के अनुसार हो, परंतु मन में व्रत का संकल्प अवश्य होना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, नाम जप, कथा श्रवण और रात्रि में जागरण करने से इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दान पुण्य जैसे अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना इस दिन विशेष पुण्य प्रदान करता है। विजया एकादशी के दिन कुछ कार्यों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन संयम और साधना का होता है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और नशे से पूर्णतः दूरी रखनी चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या मन में द्वेष रखना इस व्रत के फल को नष्ट कर देता है। दिन में सोना, अनावश्यक भोग, विलास करना और अशुद्ध विचारों में लिप्त रहना भी वर्जित माना गया है। तुलसी का पत्ता तोड़ना, बाल या नाखून काटना जैसे कार्य भी इस दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करने का विशेष महत्व है। सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। उसे आत्मिक बल, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अंततः यह एकादशी मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हुए मोक्ष के समीप ले जाती है। इस प्रकार विजया एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीत, संयम और भगवान विष्णु की करुणा को प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है और दीपक विष्णु कृपा को जागृत करने का सरल माध्यम माना जाता है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से शुद्ध होकर मन में व्रत और विजय का संकल्प लिया जाता है और संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को स्वच्छ करके दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि घी सात्विकता, पवित्रता और लक्ष्मी तत्व का प्रतीक है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे दीपक का प्रकाश फैल रहा है, वैसे ही जीवन से अज्ञान, पाप और शत्रुओं का भय दूर हो रहा है। एकादशी की संध्या में तुलसी के पास दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि तुलसी के पास दीपक जलाया जाए तो मनुष्य के कार्य में आ रही बाधाएं
शत्रु बाधा और मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्य अटक जाते हैं या जिनके जीवन में बिना कारण रुकावटें बनी रहती हैं। यदि एकादशी के दिन जीवन में भय, नकारात्मकता या स्थिरता अनुभव होती हो तो संध्या के समय दीपक जलाकर कुछ समय मौन रखना चाहिए और दीपक की लौ को एकाग्र होकर देखना चाहिए। ऐसा करने से मन स्थिर होता है और एकादशी के पुण्य के साथ दीपक का प्रकाश भीतर तक शांति प्रदान करता है। इस दिन दीपक जलाने के बाद झूठ, क्रोध, कटु वचन और तामसिक व्यवहार से स्वयं को दूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दीपक तभी पूर्ण फल देता है जब मन, वचन और कर्म शुद्ध हो। एकादशी की रात्रि में यदि संभव हो तो दीपक को कुछ समय तक जलता रहने देना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन श्रद्धा से जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी कई जन्मों के पापों को नष्ट करने और विजय दिलाने की क्षमता रखता है। यह उपाय दिखने में सरल है, परंतु इसका प्रभाव गहरा और दीर्घकालीन होता है। एकादशी पर दीपक जलाना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और विष्णु कृपा को जीवन में उतारने का एक शांत और दिव्य साधन है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।